हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पीवीएफटी के सिलेबस पैटर्न के बारे में। इसमें क्या एज लिमिट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कॉलेज की फीस क्या लगेगी आप लोगों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कट ऑफ क्या होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, पीवीएफटी का जो एग्जाम है ये वेटनरी डॉक्टर, पशु डॉक्टर के लिए आयोजित किया जाता है व्यापम के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट स्टूडेंट्स इसकी है व्यापम। व्यापम की वेबसाइट इसकी हर बार वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो केवल बायोलॉजी वाले बच्चे ही इस एग्जाम को देते हैं। यदि आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो ही आप दे सकते हैं। और परसेंटेज भी स्टूडेंट्स 50+ परसेंटेज के साथ आपका 12वीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स सिलेबस पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को फिजिक्स आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के लिए। फिजिक्स 25 नंबर की आती है। केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के लिए। बॉटनी आती है आप लोगों को, मतलब बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी 25-25 नंबर की आती है आप लोगों की, मतलब जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है वो आपका 50 नंबर का होता है। तो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको आती है पेपर में। 100 नंबर का पेपर होता है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। 100 नंबर में से आप लोगों को स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए 60 से ऊपर नंबर लाना होगा। यदि आप 60 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें 50 से कम यदि आपके आते हैं तो स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है। 120 मिनट का आपको समय मिलता है, मतलब 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करना है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब आपको, ठीक है, शहर मिलेगा एक, उस शहर में आपको पेपर देने जाना होगा। जैसे जबलपुर है, ठीक है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, ऐसे बड़े शहर मिलते हैं जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं। उनमें स्टूडेंट्स आपको एक दिन जाना होगा पेपर देने के लिए। आपका पेपर ऑनलाइन होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का जब आपका पेपर होता है स्टूडेंट्स तो आपको नॉर्मल जो है वो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यदि आप एक भी बार कंप्यूटर अभी तक नहीं चलाए हैं तो 2 से 3 दिन में आपका नॉर्मल जो कंप्यूटर चलाने का अनुभव है वही बस आपको चाहिए। कोई डिग्री नहीं चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर चलाने के लिए आप लोगों को नॉर्मल आप 1 से 2 दिन में कंप्यूटर सीख सकते हैं, ठीक है। बस उतना ही आपको लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको सिर्फ माउस पकड़ के सही टिक करना क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी पेन मिलते हैं, ठीक है, पेज मिलते हैं। आप उसमें सॉल्व करके जो भी आंसर सही है उसके सामने टिक मार्क कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें करंट की एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए होगा स्टूडेंट्स। 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी। 12th की मार्कशीट हमारी नहीं आती है, ये बाद में लगेगी। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, यदि आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो ये प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ईमेल आईडी कंपलसरी है, आप सभी लोगों के पास में होगी। आय प्रमाण पत्र है तो लगेगा, नहीं तो बाद में लगा सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और इसके साथ में मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो व्हाट्सअप वाला नंबर हो आपका, ठीक है, उस नंबर को आपको यहाँ पर, ठीक है, यूज़ करना होगा फॉर्म भरते समय। अब कॉलेज की यदि हम बात करें कौन कौन से कॉलेज हैं पशु डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को, कौन से कॉलेज मिलेंगे, जबलपुर है, महू है, रीवा है, ये 3 कॉलेज हैं स्टूडेंट्स। इन 3 कॉलेज में आप लोगों की 225 सीटें हैं, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में केवल 225 बच्चों का ही एडमिशन होता है हर वर्ष। और फॉर्म कितने डलते हैं तो लगभग स्टूडेंट्स फॉर्म की यदि हम बात करें तो 1 लाख तक फॉर्म स्टूडेंट्स सालाना डलते हैं। और 1 लाख में से केवल कितने बच्चों का होना है, 225 बच्चों का होना है स्टूडेंट सिलेक्शन, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होता है स्टूडेंट्स, तो आपको तैयारी अच्छे से करना है। यदि आप मेहनत करेंगे स्टूडेंट्स तो ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर यदि स्टूडेंट्स हम फिशरीज़ की बात करें, वेटनरी में 225 सीटें हैं। फिशरीज़ की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो टोटल 42 सीटें हैं यहाँ पर। यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं तो 225 सीट है। मछली पालन यदि आप करना चाहते हैं, फिशरीज़ में जाना चाहते हैं तो 42 सीटें स्टूडेंट्स आप लोगों की यहाँ पर है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए क्या फीस लगेगी तो स्टूडेंट्स जनरल वालों को 400 रुपये इस फॉर्म को भरने की फीस लगती है। ST SC OBC वालों को 200 रुपये लगती है। और यदि आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो स्टूडेंट्स इसमें फीस फिर आप लोगों की कम होती, लगभग 200 रुपये के आसपास लगती है। व्यापम का स्टूडेंट्स आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। व्यापम की एक स्टूडेंट्स आप लोगों की ID बनती है, उस ID की मदद से आपका फॉर्म फिल किया जाता है। तो व्यापम की ID आप लोगों को नहीं घुमाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कोई भी बच्चे जब भविष्य में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उसी ID और पासवर्ड से स्टूडेंट्स आप लोगों को आगे लॉगिन करना होता है। सेंटर हमने आपको बता दिए थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे बड़े शहर स्टूडेंट्स आप लोगों के सेंटर बनाए जाते हैं। जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 73,860 रुपये सालाना रहेगी।
तुरंत में फीस आपको आपकी जेब की लगेगी, लेकिन स्टूडेंट्स बाद में पूरा पैसा जो है वो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में देती है। ठीक है, तो आप लोगों को 73,860 रुपये, ठीक है, लगना होता है तुरंत में, फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाता है। सिलेबस की भी हम बात करें तो बॉटनी में स्टूडेंट्स आप लोगों से ये टॉपिक पूछे जाते हैं, आप टॉपिक देख लीजिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमसे आता है पेपर में, जीवित जीवों में विविधता आती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप लेकर, ठीक है, रख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, बायोमोलिक्यूल्स हमसे आते हैं पेपर में। जैव अणु किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमसे पेपर में आता है, पौधों में प्रजनन क्या होते हैं, और ये उनके सब टॉपिक भी हैं। ठीक है, ये आप लोगों के मेन टॉपिक है, उसके अंदर के सब टॉपिक आपको कवर करना, तब जाके आपका पेपर निकलता है। प्लांट फिजियोलॉजी आपसे पेपर में पूछा जाता है। पादप कार्यकी किसे कहते हैं। मिनरल्स न्यूट्रिशन आपसे पेपर में आता है। खनिज पोषण किसे कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हमसे पेपर में पूछा जाता है। रेस्पिरेशन हमसे पेपर में आता है, श्वसन हम जिसे कहते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है। पौधों की वृद्धि और विकास आपसे पेपर में आता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैव विविधता और उसका संरक्षण क्या होता है। और ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आपसे पेपर में आता है। जीव और पर्यावरण एनवायरमेंटल इश्यूज आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम आपसे पेपर में आता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर आपसे पेपर में पूछा जाता है। मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिका है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है। मल्टी सेलुलरी आता है आपसे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू आपसे पेपर में आता है। पशु तक की संरचना पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। विकासात्मक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी जिसे कहा जाता है। इसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपसे पेपर में आता है। मानव प्रजनन क्या चीज़ होती है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट आपसे पेपर में आता है। जनसंख्या और पर्यावरण का विकास कैसे होता है। बायोटेक्नोलॉजी आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप लोगों से एवोल्यूशन आता है पेपर में। क्रम विकास किसे कहा जाता है, ये आपके पेपर में आता है। इकोनॉमिक्स जूलॉजी आपसे पेपर में आता है। आर्थिक जंतु विज्ञान, हेल्थ एंड टिश्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्वास्थ्य और रोग पर बेस्ड, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव शरीर की क्रिया विज्ञान कैसी होती है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आता है। श्वसन और, ठीक है, श्वास क्या चीज़ होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपसे पेपर में आता है। शरीर के तरल पदार्थ और परिसंचरण क्या चीज़ होती है। फैक्ट्री प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है। उत्सर्जन उत्पाद और उनका उन्मूलन क्या होता है, ये आपसे पेपर में आता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपसे पेपर में आता है। गमन और संचलन क्या चीज़ होती है, ये हमें पढ़ना होता है। न्यूरॉन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमसे पेपर में पूछा जाता है। तंत्रिका नियंत्रण और समन्वयन कैसा होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हमसे पेपर में पूछा जाता है। रासायनिक समन्वय और विनिमय क्या चीज़ होती है। फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट हमसे पेपर में आता है। भौतिक दुनिया और मापन, यूनिट्स और डायमेंशन हमसे आता है। इकाई और आयाम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स फिजिक्स के टॉपिक लग जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से काइनेमेटिक्स आता है। गति विज्ञान किसे कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन आता है। गति के नियम क्या हैं। वर्क एनर्जी पावर आता है। कार्य ऊर्जा और शक्ति किसे कहते हैं। ग्रेविटेशन आता है। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी हमसे आता है। ठीक है, ये हमें तैयार करना। सिस्टम, कणों और कणों की, ठीक है, निकाय की जो गति होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आता है। पदार्थ के गुण क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपसे पेपर में आता है। ऊष्मा गतिकी किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस आता है। गैसों का गतिज सिद्धांत क्या होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। पदार्थ की ऊष्मीय गुण क्या चीज़ होती है, ये हमसे पेपर में आता है। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स आता है। दोलन और लहरें हमसे पेपर में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमसे पेपर में पूछा जाता है। स्थिर विद्युत की स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमसे पेपर में आता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म हमसे पेपर में आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट हमसे आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। इसके बाद में ऑप्टिक्स आता है। प्रकाशिकी किसे कहा जाता है। वेव्स ऑप्टिक्स हमसे पेपर में आते हैं। तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आता है आपसे। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति आपसे पेपर में पूछी जाती है। एटम्स और न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर आपसे पेपर में आता है। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, संचार प्रणाली पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। परमाणु की संरचना क्या होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तत्वों और आवधिता का वर्गीकरण जो होता है।
सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलियन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रासायनिक गतिकी, स्टेट ऑफ मैटर आता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, विद्युत रसायन क्या है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धातु कर्म और इनके मूल सिद्धांत क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है हाइड्रोजन पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिकल पीरियोडिसिटी आती है, आवर्त सारणी में जो आवर्तिता SPD ब्लॉक आता है, सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में आता है, केमिकल एनालिसिस आपसे पेपर में आता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को तैयार करना है। और जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या चीज़ होती है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होते हैं, इस पर बेस्ड होते हैं। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एल्केन, एल्काइन और एल्केन्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, जैव अणु, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और इनके ये सब टॉपिक हैं जो आप लोगों को कवर करना है। तो स्टूडेंट्स यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स 167 सीटों पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे मध्य प्रदेश में 225 सीट हैं, जिनमें से 167 सीटों पर केवल साइंस जोन एकेडमी के बच्चों ने सिलेक्शन लिया है इस वर्ष। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा कोर्स पहले दिन HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू भी दिया जाएगा, जिसे आप घर में कभी भी लगा कर देख सकते हैं। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, DPP आपको मिलेगी। जैसा आपका ऑनलाइन पेपर आता है वैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, टोटल तैयारी करवा के दी जाएगी और क्लासेस चलेंगी आपकी पेपर तक, जब तक आपका PVFT का एग्जाम ना हो जाए। और आपका जो अगला एग्जाम है स्टूडेंट्स ये जून 2024 में होगा, तब तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, टोटल तैयारी करवा के आपको दी जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।